तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड। 8th क्वेश्चन, 2D traveling. Piggy lives on an infinite plane with the Cartesian coordinate system on it. There are n cities on the plane, numbered from 1 to n, and the first k cities are defined as major cities. The coordinates of the ith city are xi, yi. Piggy, as a well-experienced traveler, wants to have a relaxing trip after Zhongkao examination. Currently, he is in City A and he wants to travel to City B by air. You can fly between any two cities and you can visit several cities in any order while traveling. But the final destination must be City B. Because of the active trade between major cities, it is possible to travel by plane between them for free. Formally, the price of an air ticket Fij between two cities I and J is defined as follows. Fij equal to 0 if cities I and J are both major cities. Xi minus Xj plus Yi minus Yj otherwise. Piggy doesn't want to save time. He wants to save money. So you need to tell him the minimum value of the total cost of all air tickets if he can take any number of flights. ठीक है, तो क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे. ठीक है, ये पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये दूसरा, ऐसे करते करते हमें क्या होगा, n कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, जितने भी सिटीज हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, ये वाला फर्स्ट सिटी का कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ऐसे करके nth जो सिटी है उसका कोऑर्डिनेट ये है. क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग के जो के सिटीज हैं वो सभी मेजर सिटीज हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के सिटीज जो है वो मेजर सिटीज हैं. और हमें क्या करना है, हमें सिटी ए से सिटी बी में जाना है. ठीक है, और सिटी ए से सिटी बी में जाने का जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है. एक सिटी से दूसरे सिटी जाने का कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दिया है, वो होता है एक्स आई माइनस वाई आई प्लस एक्स आई माइनस, मतलब एक्स आई माइनस एक्स जे. ठीक है, प्लस वाई आई माइनस वाई जे. ठीक है, यानी हमें जिन दो सिटीज के बीच में जाना है, फर्स्ट सिटी का कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई है. ठीक है, और दूसरे सिटी का कोऑर्डिनेट एक्स जे वाई जे है. तो सिटी ए से सिटी बी में जाने का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा. ठीक है, यानी ए और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे और उसमें ए और बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके प्लस कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने का कितना कॉस्ट लगेगा. ठीक है, नॉर्मल किसी सिटी में जाने का जो कॉस्ट है वो ये है, लेकिन जो मेजर सिटीज हैं, ठीक है, अगर एक मेजर सिटी से दूसरे मेजर सिटी में जाते हैं तो उसका कॉस्ट 0 लगेगा. ठीक है,
ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो ये कॉस्ट लगेगा, लेकिन अगर किसी मेजर सिटी से किसी दूसरे मेजर सिटी में जाना है तो उसका कॉस्ट 0 लगेगा। ठीक है, अब ए से बी में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट जाएं। ठीक है, हम बहुत सारे शहर को विजिट करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि कम से कम कॉस्ट लगे। ठीक है, यानी शहरों का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कॉस्ट में हम सिटी ए से सिटी बी में पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमको जाना है सिटी 3 से सिटी 5 में, और स्टार्टिंग के जो दो शहर हैं वो मेजर सिटीज हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सिटी 3 है और ये वाला जो है वो सिटी 5 है। ठीक है, और ये वाला सिटी 1 है, ये वाला सिटी 2 है। ठीक है, ये जो रेड रेड में दिया है ये दोनों मेजर सिटी है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे। ठीक है, ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते थे। ठीक है, ये सिटी 3 से सिटी 5 तक हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते थे, हम लोग ऐसे घूम घूम के भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग ने इस पाथ को चुना क्योंकि इस पाथ में कम से कम कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो कॉस्ट है वो 3 आया। कैसे आया? इन दोनों के बीच का जो एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस, देखो एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट के बीच का 2। इन वाई कोऑर्डिनेट में इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है 1, तो कितना हो गया 2 + 1 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस है 0, इसलिए कितना हो गया 1। 0 + 1 1 हो गया, और ये दोनों क्या थे मेजर सिटीज थे, इसलिए यहाँ पर 0 कॉस्ट लगा। यानी सिटी 3 से सिटी 5 में जाने का मिनिमम कॉस्ट 4 है। ठीक है, तो वही जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा उसको हमको आउटपुट में सी आउट करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास मैक्सिमम 10⁻8 ऑपरेशंस हैं। और सम ऑफ एन ओवरऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁻5, यानी ओ यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन का, यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन log n का। ठीक है, और अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे, ठीक है, तो ओ एन स्क्वायर कितना होता है? ओ एन स्क्वायर होता है 4 × 10⁻10, जो हमें जो मैक्सिमम ऑपरेशंस दिए गए हैं उसको एक्सीड कर देगा, तो इसलिए ओ एन स्क्वायर जो है वो टी देगा। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम ओ एन log n तक के सॉल्यूशन यहाँ पर बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो करना क्या है, सिटी ए से सिटी बी में जाना है और ऐसा पाथ चुनना है कि कॉस्ट कम से कम लगे। ठीक है, सिटी ए से सिटी बी में जाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि वी विल नॉट यूज नॉन मेजर सिटीज। ठीक है, वी विल नॉट यूज नॉन मेजर सिटीज। ठीक है, ठीक है, अब नॉन मेजर सिटी का यूज क्यों नहीं करना है? ये है पॉइंट बी, ठीक है, और ये है पॉइंट ए।
किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सोर्स और डिस्टेंस के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो सोर्स का एक्स कोऑर्डिनेट और डेस्टिनेशन का एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, वैसे ही सोर्स का वाई कोऑर्डिनेट और डेस्टिनेशन का वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, उसके बाद दोनों को प्लस कर लो। यानी कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है तो क्या होता है कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए मैं जो डिस्टेंस और कॉस्ट का जो सब कॉस्ट का यूज इंटरचेंजेबली करूंगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो कॉस्ट है वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो ए से बी के बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को इंडिपेंडेंटली सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन का जो वाई कोऑर्डिनेट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अपना नॉन मेजर सिटी हो सकता है वो नॉन मेजर सिटी हो सकता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सोर्स और डेस्टिनेशन के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में हो सकता है या फिर बाहर में हो सकता है। ठीक है, यानी वो जो है वो यहाँ पर हो सकता है या फिर बाहर में हो सकता है। यही दो केस हो सकते हैं। अगर अंदर में है, ठीक है, यानी बीच में है, एक्स और वाई सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके अगर बीच में है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x1 x1 डिस्टेंस ट्रैवल किए। ठीक है, हम पहुंच गए नॉन मेजर सिटी। नॉन मेजर सिटी का नाम मान लो सी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से पहुंचे यहाँ पर तो x2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, और x1 प्लस x2 क्या है, x है। यानी हमने नॉन मेजर सिटी का यूज किया लेकिन फिर भी हमको उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा जितना हमें तब ट्रैवल करना पड़ता जब हम डायरेक्ट ए से बी में जाते। ठीक है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट जाओ चाहे नॉन मेजर सिटी का यूज करके जाओ, कॉस्ट सेम ही लगता है। ठीक है, अगर नॉन मेजर सिटी बाहर होता, ठीक है, यहाँ पर है मान लो, तो क्या होता, तो हमें और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। पहले हम यहाँ पर जाते फिर हम यहाँ पर जाते, तो क्या हुआ, x प्लस x1, यानी हमको और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो यानी नॉन मेजर सिटी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, कम से कम हमको x डिस्टेंस तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता उतना तो कम से कम हमको करना ही पड़ेगा अगर नॉन मेजर सिटी का हम यूज़ करते हैं तो भी। बल्कि हो सकता है कि नॉन मेजर सिटी का यूज़ करने के कारण हमें और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। इसलिए नॉन मेजर सिटी का यूज़ करना हमारे लिए सेफ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नॉन मेजर सिटी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन मेजर सिटी को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, हो गया नॉन मेजर सिटी। नॉन मेजर सिटी का यूज नहीं करना है। अब हमारे पास क्या बचे, मेजर सिटीज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो मेजर सिटी है वो एक मेजर सिटी यहाँ पर है, एक मेजर सिटी यहाँ पर है, एक मेजर सिटी यहाँ पर है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मेजर सिटी को ढूंढेंगे जो सोर्स से सबसे ज़्यादा पास है। ठीक है, कौन सा मेजर सिटी सबसे ज़्यादा पास है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, P1। ठीक है, उसके बाद उस मेजर सिटी को ढूंढेंगे जो डेस्टिनेशन से सबसे ज़्यादा पास है। ठीक है, वो मेजर सिटी कौन है, ये वाला। कितना डिस्टेंस पर है, P2। ठीक है, और अब अगर मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना है और मैं मेजर सिटी का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो जीरो लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जीरो लगा, तो कितना हो गया, P1 प्लस P2 डिस्टेंस ही मुझे कवर करना पड़ा। ठीक है, वहीं अगर मैं डायरेक्ट बिना किसी मेजर सिटी का यूज़ किए ए से बी में गया होता, तो मुझे P डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। यानी जो P1 प्लस P2 है, ठीक है, क्या है, जो P1 प्लस P2 है वो लेस देन, मान लो डायरेक्ट ट्रैवल करता तो क्या लगता, P डिस्टेंस कवर करना पड़ता, इज लेस देन P है। ठीक है, तो मेजर सिटी का यूज़ करने से मुझे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, इसलिए मैं मेजर सिटी का यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि मेजर सिटी का यूज़ करने के कारण मुझे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाए, डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, तो उस केस में मैं मेजर सिटी का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, कब हो सकता है ऐसा, ऐसा तब हो सकता है जब मेजर सिटी इस तरफ हो। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, बाहर में है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, बाहर में है, तो उस केस में क्या होगा, ए से सबसे ज़्यादा पास कौन सा है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस हो गया P1। ठीक है, और बी से सबसे ज़्यादा कौन सा पास है, ये वाला, इस केस में भी यही पास है, तो कितना हो गया, P2। यानी टोटल हमको P1 प्लस P2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट ट्रैवल करने पे जो डिस्टेंस आएगा उससे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेजर सिटी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, दोनों का मिनिमम लेंगे। ठीक है, मिनिमम ऑफ P1 प्लस P2 और P। ठीक है, अगर मेजर सिटी का यूज़ करने से हमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो हम मेजर सिटी का यूज़ करेंगे। अगर डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो बस यही कोड है। अब इसके चलते हैं कोड में। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन है। अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये इसका कोड ये। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट नाम के वेक्टर में स्टोर कर लिए। इसके बाद क्या किए, इसके बाद एक मिनी बनाए, है ना, और क्या किए, मिनी वन और मिनी टू क्यों बनाए हैं, मिनी वन बनाए हैं कौन सा मेजर सिटी सोर्स के सबसे पास है उसको निकालने के लिए। ठीक है, मिनी टू बनाए हैं ये निकालने के लिए कि कौन सा मेजर सिटी डेस्टिनेशन के सबसे ज़्यादा पास है। ठीक है, तो वो मिनी टू हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, यानी ये मिनी वन और मिनी टू क्या है, P1 और P2 है। ठीक है, और ये मिनी क्या है, ये मिनी है वो P है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसका,
इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ओ एन प्लस के। क्यों? ये वाला जो लूप है वो चला ओ एन टाइम्स, ठीक है। ये वाला जो लूप है वो चला ओ के टाइम्स, ठीक है, ओ के टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो गया? ओ एन प्लस के हो गया, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन प्लस के, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन होगा, ठीक है। ओ एन इंटू टू होगा, ठीक है। इसका साइज क्या है? एन इंटू टू, तो ओ एन इंटू टू, ठीक है। थैंक यू।